उम्र 20 वर्ष, नाम आशुतोष उर्फ बल्ला। मौत की वजह पुलिस की पिटाई से तबीयत बिगड़ी और 8 दिन बाद अस्पताल में हुई मौत। पुलिस का यह कैसा चेहरा? पूरी खबर जानने के लिए बने रहे अंत तक इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। 20 वर्षीय आशुतोष, जिसकी मौत भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। कारण 19 नवंबर को आशुतोष उर्फ बल्ला अपने घर पोठिया ओपी थाना क्षेत्र के चांदपुर पश्चिम सतबेरी गांव से कटिहार जा रहा था और इसी दरमियान रास्ते में एक बकरी के बच्चे को ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद वहां ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इस घटना की जानकारी वहां के किसी ग्रामीण ने पुलिस को दे दी। फिर क्या था, पुलिस मौके पर पहुंची और बाला को पकड़कर थाने ले गई। जब बाला के परिजनों को यह जानकारी मिली कि उनके लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो सभी थाना जाकर गिरफ्तारी का कारण पूछने लगे, लेकिन इस दौरान पुलिस टाल मटोल करती रही। अब आरोप यह है कि पुलिस ने 19 नवंबर को जब आशुतोष उर्फ बाला को गिरफ्तार की तो उस दिन उसे हाजत में रखकर उसकी काफी पिटाई की, लेकिन बाद में 20 नवंबर को उसे घर भी जाने दिया। लेकिन पिटाई से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे इलाज के लिए पूर्णिया के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी तबीयत काफी बिगड़ने के बाद पूर्णिया के डॉक्टरों ने उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां 28 नवंबर की रात इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस बार पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना प्राणपुर थाने में घटित हुई थी, जिसमें ग्रामीणों ने थाने में जाकर तोड़फोड़ की थी। उसमें भी लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस हाजत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक बार फिर उसी घटना को लगभग चरितार्थ करते हुए यह घटना आखिर में बड़े सवाल खड़े कर रही है, वो भी पुलिसिया कार्रवाई पर। अब बताते हैं आपको मामला क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 19 नवंबर को आशुतोष उर्फ बाला को उसके घर पोठिया ओपी थाना क्षेत्र के चांदपुर स्थित सतबरी गांव से कटिहार जा रहा था और इसी दौरान एक बकरी के बच्चे को ठोकर मार दी, जिसके बाद माहौल इस तरह बना कि पुलिस आ गई। पुलिस ने बाला को पकड़ा, उसको अपने साथ ले गई, फिर उसे एक दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि 20 नवंबर को उसे छोड़ दिया गया। और घर आने के बाद शाम से ही बाला की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे इलाज के लिए पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में लाया गया। जहां उसकी काफी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां 2 दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखने के बाद सोमवार की रात यानी कि 28 नवंबर की रात इलाज के क्रम में उसकी मौत हो जाती है। अब जो आरोप लगे हैं उसमें परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आरोप तो सरपंच पे भी लग रहे हैं और इसकी संलिप्तता को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसमें परिजनों का कहना है कि आशुतोष की हत्या आपसी रंजिश के कारण की गई। परिजनों का कहना है कि सरपंच दिलीप यादव ने उनके पुत्र बाला पर पूर्व में उनकी बेटी को भगाने का आरोप लगाया था और इसी रंजिश के तहत पुलिस ने भी आशुतोष यादव उर्फ बाला को गिरफ्तार किया और हाजत में बंद कर सरपंच की मिलीभगत से उसकी पिटाई की, जिसके कारण उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसकी मौत ही हो गई। उसके बाद हम इसको जो है वहाँ से लाए छुड़ा के, बोला कि 25,000 टका लगेगा। पहले तो हम आना चाहते थे। कौन बोला 25,000? वहाँ का जो मुंशी था। अच्छा। वो बोला कि मुंशी का नाम सुशांत की कुंची नाम है, वो लड़का गोरे रंग का है। वो बोला 25,000 लगेगा। तो बोले हम उतना नहीं दे सकेंगे, हमारे पास 10,000 है। तो बस थोड़ा सा कोनो कागज में लिखवा लिया इसका अथी, उसके बाद इसको छोड़ दिया। ये हमको नहीं बोला वहाँ के हमको मारा पीटा है कोई। ये आके माँ को बोला ऐसे ऐसे हमको पुष्ट मारा है। तो हम तुरंत दिल्ली भैया को लगाए फोन कि भैया तो कथी उन्होंने रात का मार लो से कहनो गलती कर करो, जो गलती कर करो एरा घूम के सब डाली देती हो। प्रशासन ने जो होती है सजा देती है कहे कि बेटा क्रिया खेले कर आवत रहो बेटा से हो गलो दुश्मनी। टेप छे हमारे पास, रिकॉर्डिंग है उसका होगा। हाँ, उसके बाद वहाँ से लाए उसको। एक क्या नाम है आपका बेटा का? बाला कुमार यादव। कितना उम्र है? 18 वर्ष। अच्छा, उसके बाद लाए क्या हुआ? उसके बाद 20 तारीख को इसको लाए। 21 को जो है ये थोड़ा बहुत ठीक रहा। 22 को जो है इसको खून का उल्टी और लेटरिन से भी उल्टी अथी खून गिरना शुरू हो गया। लेटरिन से? हाँ। उसके बाद 23 को ये पूरा नर्वस हो गया, पूरा हो गया। तो हम गाड़ी लाए, उसके बाद फलका गए पीएचपी में, वहाँ रेफर कर दिया पूर्णिया गए तो वहाँ उसको वेंटिलेटर पर रखे वहाँ पे। वहाँ भी पूरा सीरियस हो गया। इस खबर में हम आपको पोठिया ओपी अध्यक्ष और सरपंच की फोटो दोनों दिखा रहे हैं और साथ में वो सारे दस्तावेज इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं जो इस मामले में प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे वो एफआईआर की कॉपी ही क्यों ना हो।
इस मामले में परिजनों ने पोठिया ओपी प्रभारी संजय कुमार की कार्यशैली पर भी आरोप लगाया है। लेकिन संजय कुमार सिंह जो पोठिया के ओपी अध्यक्ष है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवक को हिरासत में 8 दिन पहले लिया गया था और उस पर स्थानीय ग्रामीणों ने बकरी चोरी का आरोप लगाया था। बाद में जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया और हाजत में किसी तरह की कोई पिटाई नहीं हुई। उन्होंने सीसीटीवी का हवाला देते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है। अब होना तो यह चाहिए कि इस मामले को पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जांच करे और सही तथ्यों का पता लगाए और अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें शामिल होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। ऐसे में यह घटना एक बार फिर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाने जैसी घटना है और इसमें जरूरत है कि पुलिस के आला अधिकारी शामिल हों और इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि अगर कोई दोषी है तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, कटिहार। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।